हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स से जो सीबीएसई बोर्ड 2024-25 के लिए अब अपीयर होंगे। यानी आपकी अभी नई नई क्लास शुरू हुई है, कैसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, कैसे अच्छा स्कोर आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस साल, सारी बातें करेंगे। आपको भाई पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, आपको 101% इससे फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और यहां पे सबसे पहले बात करेंगे आपके पुराने पाप के बारे में कि आपने पहले बहुत गलतियां करी हैं, बहुत पाप किए हैं, उनको भाई धोना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे पाप किए हैं। सर कौन से पाप? बेटा 11th क्लास में आपने बहुत गड़बड़ करी है। यही हालत हो जाएगी बेटा 12th क्लास में अगर आप लोगों ने अच्छे से अपने पाप को नहीं धोया। सर कौन से पाप की बात कर रहे हैं आप, सीधे सीधे बताओ। तो बेटा जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिंपल सीधी बात, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तो बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्लास 11th में जो आपने पढ़ा वो आप सही से अगर नहीं पढ़ के आए, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आपको अब 12th क्लास में नहीं सिखाया जाएगा अगर आपने 11th में सही से नहीं सीखा। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट्स का इम्पैक्ट बहुत आगे तक आने वाला है। तो आपकी क्लास 11th के जो भी कंसेप्ट थे उनको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बिना काम नहीं चलने वाला बेटा, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप अपने पुराने पाप को धोएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर भी भाई डेरिवेटिव्स, लिमिट्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया गया है, तो आगे चल के वो बहुत काम आता है। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो पढ़नी ही चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे अगर हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों की, तो एज सच कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे रेफरेंसेज मिल जाते हैं। अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो 12th क्लास की पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं जो 11th क्लास से ही जुड़े होते हैं। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 11th के पाप तो धो लो। ठीक है, पहला स्टेप तो यही होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो गोल्स हैं उनको प्रॉपर सेट करो। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बुक उठाई पढ़ने लग गए, हाँ ठीक है समझ में आ गया, आपके दिमाग में पता है वो जुनून होगा तब जब आप गोल सेट करोगे। देखो भाई अभी कुछ इंटरव्यूज इस चैनल पे भी हुए हैं, देखो कितने बच्चे कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपको भी वो एम्बिशन रखनी पड़ेगी, वो टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है। बिना गोल सेटिंग के काम नहीं चलता। ठीक है, और ये गोल सेट अगर आपका होगा तब आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि हाँ भाई 12th फोड़ के आनी है, एकदम 12th बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे, नॉलेज लेंगे। और आगे फिर और भी एग्जाम्स हैं जो हमें भाई क्लास 12th के बेस पे ही, जिससे हमें नॉलेज मिल रही है, जिसके बेसिस पे हम और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्लास 12th का अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोल सेट करो भाई, सीधे 95+। ठीक है, और आपको आपकी कमियां पता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपको पता है, उस बेसिस पे ही आप गोल सेट कर सकते हो। मछली अगर सोचे कि भाई मैं उड़ के दिखाऊंगी एक दिन, तो बेटा वो गोल कभी भी अचीव नहीं होने वाला। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हो, उसके हिसाब से आप अपना गोल सेट करो जो अचीवेबल हो, चैलेंजिंग हो। ठीक है, गोल कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। तो गोल सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अपने पुराने पाप धो लो, उसके बाद आप गोल सेट ज़रूर करना। फिर इसके बाद बेटा आपने सभी ने क्रिकेट तो देखा ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, कई लोग शौकीन नहीं होते, फिर भी ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर क्या होता है बेटा कि भाई अगर आप 50 ओवर का मैच देख रहे हो तो 50 ओवर है, T20 यानी 20 ओवर है आईपीएल वगैरह में। तो अब क्या होता है जब बैट्समैन बैटिंग करता है ना, तो जैसे 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 ओवर बीतते चले जाते हैं वो थक जाता है, बॉलर हावी होने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉलर होते हैं, बैट्समैन एक ही होता है बेटा। जो आउट नहीं हुआ वो एक ही होता है, वो लगा रहता है, बार बार अलग अलग बॉलर आते हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ आते हैं। तो सेम बेटा 12th क्लास में भी आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और बिल्कुल एकदम अपनी एनर्जी के साथ आएंगी। लेकिन आप अकेले वो खिलाड़ी हो जो आउट नहीं हो रहे हो, टिके हुए हो। तो आपको बेटा पहले ही ओवर में, जो शुरुआती ओवर्स हैं उसमें अच्छा रन बना लोगे तो आगे मैच अच्छा है ना जाएगा, आपका जीतने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आप जब शुरू कर रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी फुल है, अभी आपके पास टेंशन कम है। ठीक है, तो 12th क्लास में आपको शुरुआत बहुत जल्दी कर देनी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अभी सोचो चल रहते हैं यार, अभी तो एग्जाम देके 11th से आए 12th में, छोड़ो बेटा। अगर ये माइंड सेट है तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे चल करके बेटा क्या होने वाला, आगे चल करके आपके पास प्रोजेक्ट फाइल आ गई, मिड टर्म एग्जाम आ गए, ठीक है, 36 तरह के कोचिंग लगा दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारे प्रेशर्स हो जाएंगे। ठीक है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी मौसी के यहाँ जाना पड़ेगा, नानी के यहाँ जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। तो अभी आप एक शुरुआत करें तो अभी अपनी फुल पावर के साथ ऐसे करो कि आप मैक्सिमम कवरेज कर पाओ। ठीक है, इसलिए क्रिकेट का एग्जाम्पल देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
ठीक है, इसके बाद अब ये जोश अगर आपके अंदर आ चुका है तो भाई आपको क्या करना है, अब आपको क्रिएट करनी डेडलाइंस। किस चीज के लिए सर डेडलाइन क्रिएट करनी है? बेटा डेडलाइन क्रिएट करनी है कि मुझे टारगेट करना है कि भाई मैं कम से कम इस साल 4 रिवीजन करूंगा, कम से कम बता रहा हूं, एटलीस्ट लिखा है बेटा, एटलीस्ट 4 रिवीजन करूंगा। ठीक है सर, हो जाते हैं बेटा 5 रिवीजन भी हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको सही तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, अब कब से कब तक शुरू करना है मैं ऐसे बताऊंगा तो बच्चा शायद आज ये वीडियो देख रहा है या 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहा है तो वो परेशान हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 रिवीजन होंगे तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है, तो आपको पहले जो पहली जो स्टडी करनी है वो थोड़ा स्टडी करनी है, एकदम अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है, थोड़ी स्टडी करके 5 महीने के अंदर आपको अच्छे से, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ें हैं, नए चैप्टर्स हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। तो पहले जो आपका कवरेज होनी चाहिए वो बहुत ही थॉरली होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, एक एक क्वेश्चन आपने हाथों से सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो 5 महीने, उसके बाद जब एक बार आप इन 5 महीने के अंदर एक बार अपना कोर्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आपको पूरा कोर्स कवर करना है। इन 5 महीनों के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, माइंड मैप्स बनाने हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना पूरा प्रॉपर मटेरियल जो आप यूज करें उसमें आपको अंडरलाइन अच्छे से करना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ताकि अगली बार जब आप 2 महीने के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आपको ढूंढना ना पड़े कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जो 5 महीने के अंदर आपने एक एक चीज चुन चुन के करी है वो आपको दोबारा नहीं करनी है, आपको इसमें से फिल्टर करके जो सिलेक्टेड चीजें हैं वो करनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये 2 महीने में हो जाए, अब आपके अंदर क्षमता है कि बेटा आप अब इसको और कम ड्यूरेशन में कर सकते हो। हर रिवीजन के साथ, हर एक सेशन के साथ आपका जो आपकी पावर्स है वो बढ़नी चाहिए और आपको कम क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि आपने जो 2 महीने के अंदर कोर्स किया, 2 महीने के अंदर जितने क्वेश्चंस करे, क्या आपको दोबारा उतने ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे? तो आपने क्या किया, आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अब यहाँ पे 5 महीने के अंदर जो आपने काम किया उसमें जो डिफिकल्ट थे वो इन 2 महीनों में करे, फिर इन 2 महीनों के अंदर आपने कुछ और महारत हासिल करी, तो अब जो उसके अंदर से भी मुश्किल रहेगा और फिल्टर करके आपको 1 महीने में करना है, और फिर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम भी आपको रिवीजन करना है। तो ये मिनिमम 4 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई है वो कम ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप देख रहे हो, तो बेटा जो जितना लेट आप देख रहे हो आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा, जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 1 महीने लेट देख रहे हो तो 4 महीने के अंदर कोर्स कवर करने की कोशिश करो, लेकिन थोरो स्टडी होनी ही चाहिए, प्रॉपरली डिटेल्ड स्टडी होनी ही चाहिए। पहली स्टडी डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप भाई डिटेल स्टडी 4 महीने में नहीं कर पा रहे हो, ठीक, 5 महीने में नहीं कर पा रहे हो, तो इस 2 महीने को 1.5 महीने में कन्वर्ट कर लो। तो कुल मिला के अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लो। ये 4 रिवीजन होने ही चाहिए। आई गारंटी आप 95+ स्कोर करके ही आओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फिर बात करते हैं लेजेंड्स की। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबने भाई सारी बातें समझी होंगी एंड आपको फील भी आया होगा कि हाँ यार बात तो सही करें। लेजेंड्स कौन होंगे? लेजेंड्स वो होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जस्ट 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपका एक महा एग्जाम होता है जिसको हम CUT बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा CUT भी देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अब जो क्लास 12th का रिजल्ट है वो उसकी भूमिका वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। अब CUT के बेस पर आपको कॉलेज मिलता है, आपकी आगे की पढ़ाई होती है, तो CUT पे भी ध्यान देना है। सर क्या क्या करें? बेटा मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो लेजेंड्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे बोर्ड प्रिपरेशन को CUT के साथ। ठीक है, अब बेटा जो 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो CUT में, CUT की दुनिया में उसको हम बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑलरेडी आप CUT की तैयारी तो कर ही रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपके डोमेन्स में आते हैं, यानी आपके अकाउंट्स में, BST में, इकोनॉमिक्स में, वो हम एंड में कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप शिद्दत से 12th क्लास की तैयारी करो। ठीक है, तो डोमेन्स की टेंशन मत लो। आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हो, उसके MCQs भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि आपका CUT एग्जाम MCQ बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या, डोमेन सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ चीजें होती है, कुछ एग्जाम होते हैं CUT के अंदर जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल टेस्ट, लैंग्वेज। तो बेटा जर्नल टेस्ट क्या होता है? जर्नल टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो आपका डोमेन सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, GK GS ये सब पढ़ना पड़ता है। आपको इसी के अंदर रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। तो बेटा ये 3 चीज़ें मिला करके आपका एक एग्जाम तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल टेस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, नॉर्मली बच्चे यही पढ़ते हैं। सर ये तो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं। बेटा 12th क्लास की लैंग्वेज और CUT की लैंग्वेज अलग है।
ट्वेल्थ क्लास के अंदर आप भाई लेटर राइटिंग करो, रिपोर्ट राइटिंग करो, उसके बाद लिटरेचर है, उससे आपके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीयूटी में लैंग्वेज है वो बेटा डिटेल्ड ग्रामर को कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीज़ें ग्रामर के अलावा भी आ जाती हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये आपके ट्वेल्थ क्लास से बिल्कुल हटके चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिए कि सीयूटी के थ्रू आप कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस हिसाब से देख लीजिए आपके जर्नल टेस्ट जरूरी है या नहीं है। वो सारी वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी, यहाँ पे टेंशन मत लो। और जीटी और लैंग्वेज को आप, अब ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं आज से डेली क्या कहते हैं जीटी और लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो आप, बेटा इसको वीकली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप वीकली पढ़ लो मेरे हिसाब से। तो मैं कहता ही नहीं अपने ऊपर जोर दो इतना, आपके लिए पहले आपका बोर्ड प्रायोरिटी रहना चाहिए। आप वीकली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो उसके बाद बच्चे जागते रहे सीयूटी की तैयारी करनी है मेरे भाई, तब वो देखते अच्छा जर्नल टेस्ट, अरे लैंग्वेज ये तो देखा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। तब आप जैसे बाकी बच्चे हैरान हो रहे होंगे, आप नहीं होगे, आप कहोगे हाँ यार देखा है, जानता हूं, कर लूंगा आराम से। तो ये चीज आपको जो शौक लगने वाला है उसको बचाने के लिए मैं आपको जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए मैं कह रहा हूं आप वीकेंड में पढ़ो, सैटरडे संडे पढ़ेंगे बस, ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं। सर कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बेटा आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। उसके लिए आपके पास बेस्ट प्रिपरेशन, बोर्ड और सीयूटी की एक साथ प्रिपरेशन कराएंगे। एम्बिशन बैच आ चुका है आप लोगों के लिए, पूरी टीम है बेटा, ठीक है। चाहे आपको जर्नल टेस्ट देने हो, जर्नल टेस्ट हो, लैंग्वेज पढ़ना हो, चाहे आपको बेटा डोमेन्स की तैयारी करनी है, बीएसटी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये एम्बिशन बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो। एक महापैक है जो आप ले लोगे तो आपको एम्बिशन साथ साथ मिल जाएगा, मतलब आपने महापैक ले लिया तो आपको एम्बिशन बैच लेने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आपने क्या ले लिया बेटा, महापैक ले लिया सीयूटी का, तो आपको एम्बिशन बैच मिलेगा जहाँ पे आपके बोर्ड्स की तैयारी हो रही है, आपकी सीयूटी की तैयारी हो रही है। और आगे चलते 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 जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, सीयूटी के भी बैचेस आते रहेंगे, तो आपको सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में मिलते रहेंगे, आपको बार बार कोई बैच लेने की जरूरत नहीं। ये आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप महापैक ले लेते हैं, ठीक है। महापैक में आपको विद बुक्स भी मिल जाएगा, विदाउट बुक भी आपको मिल जाएगा। कैसे एनरोल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोड यूज करना होगा बेटा Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करिए अड्डा 24/7, ठीक है। आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी, ये रही। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है बेटा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सीयूटी यूजी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कॉमर्स से है तो सीयूटी कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहा है, आपको हो सकता है कि भाई प्राइस लगे क्या रही है, लेकिन आप देखो बेटा टीचर्स कितने सारे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको भाई सीयूटी अड्डा 24/7 के टीचर्स मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे चुका है अब तक, ठीक है। अगर आप एम्बिशन बैच के लिए जाना चाहते हो तो आप एम्बिशन बैच पे क्लिक करिए, ठीक है। 2025 के सीयूटी तक आपके पास ये वैलिड रहेगा, ठीक है। लाइव क्लास रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, लाइव क्लास रहेंगी। आपको खजाना बैच रिकॉर्डेड मिलेगा, और जो लाइव क्लास हम लेंगे वो आपको बाद में रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, कहीं जाएंगी नहीं। एक बार अगर आप बाई चांस आप लाइव क्लास मिस कर देते हो तो भी आप बाद में उसको देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा एंटर कूपन कोड। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोड का लगाएंगे Y550, ठीक है। ये कोड है बेटा, ध्यान से देखो। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो प्राइस आपको 10,000 से ऊपर दिख रहा है तो 9959 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीटी और इकोनॉमिक्स, बीएसटी, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा। लेकिन भाई महापैक सबसे ज़्यादा सही है, मैं आपको जैसा बताऊं, 2 महापैक दिख रहे हैं, एक विद बुक्स है, एक विदाउट बुक्स है, ठीक है। विद बुक्स वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। आपके हिसाब से जो भी आप महापैक लोगे, आपको आगे आने वाले सारे बैचेस फ्री मिलेंगे। और बेटा यहाँ पे जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है एम्बिशन का, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको महापैक से, तो बेटा मेरे हिसाब से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके, ठीक है, आप महापैक ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको एम्बिशन तो मिल ही गया ना बेटा, ठीक है। तो आप विद बुक्स लेंगे तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, जितने जीटी डोमेन सबकी बुक्स मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो इस पर भी बेटा वही कोड अप्लाई होगा, जैसे मैंने महापैक पे क्लिक करा, ये विदाउट बुक वाला है, Y550, ठीक है, Y550। और जैसे ही आपने अप्लाई करा तो बेटा ये यहाँ पे 17% डिस्काउंट, कितना 2,549 का आपको प्राइस दिख रहा होगा,
ठीक है, आई होप आपको ये जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है बेटा, ये क्रिकेट वाली बात अपने दिमाग में रखना, जो पहले ही ओवर्स में अच्छा कर जाता है वो आगे मैच जीतता ही है आराम से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो आप इसको भाई बहुत प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, एंड बस मिलते रहते हैं, पढ़ते हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।